एक गांव में राधा और रिंकी नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनें बहुत मेहनती थीं। उन दोनों बहनों ने मिलकर थोड़ी बहुत खेती भी की थी। उनके खेतों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां तैयार थीं। बड़ी बहन राधा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। वह दूसरों के घरों में काम करती थी। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। एक बार राधा ने खाना बनाकर रख दिया और वह किसी दूसरे काम में लग गई। उधर पास से ही एक भूत गुजर रहा था। खाने की महक उसके नाक तक पहुंच गई। भूत ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भूत वहां पहुंचकर सारा खाना खा गया। अब वह भूत वहां रोज आने लगा और राधा का बनाया खाना पूरा खा जाता। दोनों बहनें बहुत परेशान हो गई। आखिर कौन है जो रोज हमारा खाना खा जाता है? रोज ही ऐसा होने लगा तो राधा ने सोचा, अब पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर कौन है जो सारा खाना खा जाता है? राधा ने कोशिश किया, लेकिन वह भूत को नहीं पकड़ पाई। अब राधा एक अमीर आदमी के घर पर खाना बनाने का काम करने लगी। वहां भी उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। भूत वहां भी राधा का पीछा करते हुए पहुंच गया। राधा जब भी खाना बनाकर रख देती वह उसे खा जाता। राधा बहुत हैरान थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जब भी खाना बनाकर रखे वह भूत आए और खाना खाकर गायब हो जाए। वहां के लोग धीरे धीरे राधा से नाराज होने लगे। उन्होंने कहा, राधा, तुम इतना लेट खाना क्यों बनाती हो? अब राधा उनसे कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि मैं तो खाना टाइम से बना देती हूं, पर पता नहीं कौन आकर खाना चुरा ले जाता है। राधा बहुत परेशान हो गई। एक दिन राधा अपने घर पर बैठकर यही सोच रही थी कि आखिर खाना कौन चुरा ले जाता है। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने कहा, इस बार मैं खाना चोर को जरूर पकड़ लूंगी। एक दिन राधा ने ढेर सारे पकवान बनाए जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। उनकी खुशबू बाहर तक जा रही थी। भूत को खाने की महक लगते ही भूत ने कहा, अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। अब जाकर तुरंत खाना लेकर आता हूं। उधर राधा भी छुपकर इंतजार करने लगी थी। उसने खाना रखकर वहीं पास की दीवार के पास छुपी, चुपचाप बैठकर देख रही थी। भूत जैसे ही आया वह खाने पर टूट पड़ा। ने राधा भूत को देखकर बहुत डर गई और वहीं बेहोश हो गई। अब तो वह बहुत डरने लगी। भूत ने राधा को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। वह जब भी खाना बनाती भूत उसका खाना खा जाता। धीरे धीरे भूत ने पूरे गांव से खाना चुराना शुरू कर दिया। पूरा गांव भूत से परेशान हो गया। तब राधा की बहन रिंकी ने भूत को भगाने का एक प्लान बनाया। उसने बहुत बड़े बड़े शीशे मंगवाए और घर के बाहर लगवा दिया और छुपा के बड़े बड़े साउंड को भी वहीं शीशे के पास रखवा दिया। जब भूत आया तो रिंकी ने साउंड चालू कर दिया। साउंड में से भूतों की तरह तरह की आवाज निकलने लगी और भूत को शीशे में अपना चेहरा दिखने लगा। उधर रिंकी ने भी कुछ आवाज रिकॉर्ड करके रखे थे। रिंकी ने भी उसको शुरू कर दी। आवाज सुनकर भूत बहुत हैरान रह गया। रिंकी ने भूत की आवाज में बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है जो मेरी इजाजत के बिना गांव वालों का खाना चुराता है? मैं भूतों का राजा हूं और तुमने मेरी आज्ञा के बिना गांव वालों का खाना चुराना शुरू कर दिया। मेरे आज्ञा के बिना कोई भी किसी आदमी को परेशान नहीं कर सकता और तू बिना मुझसे पूछे रोज खाना चुराने आता है। मैं आज तुझे दंड दूंगा। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सब सुनकर भूत बहुत डर गया और डर कर भाग गया। फिर कभी वापस नहीं आया। इस तरह रिंकी ने अपनी समझदारी से पूरे गांव को भूत के आतंक से छुटकारा दिला दिया। कहानी से सीख, अगर अपने पास बुद्धि और हिम्मत है तो बड़े से बड़ा भूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।